अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफियन एंड इफियन। बेसिकली हमने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि डिफियन और इफियन क्या होता है, और आज हम इंटर क्लास एफएससी पार्ट 1 में भी हम डिस्कस करेंगे डिफियन एंड इफियन क्या होता है। तो डिफिजन और एफियन अगर आप बोर्ड के मुताबिक देखें तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिहाज से। अगर आप पास पेपर जितने मर्जी उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा जो सवाल है वो पूछा जाता है। यूजली जो सवाल पूछा जाता है वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफियन एंड एफियन। शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस। वो कहता है डिफरेंस करो किसके दरमियान, डिफियन और एफियन के दरमियान। इस तरह से सवाल आपसे पूछ ले जो यूजली तौर पर सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। डिफियन और एफियन के दरमियान क्या करो, डिफरेंस करो। एंड इफियन, तो ये था हमारे पास सवाल। अब आपने जब भी आप डिफरेंस करो तो दरमियान में लाइन लगाना जरूरी होती है। अगर आप दरमियान में लाइन लगा के डिफरेंस नहीं करोगे तो मे भी कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर ना दे। आप जब भी किसी भी डेफिनेशन या किसी भी चीज का डिफरेंस पूछा जाए तो आपने क्या करना है, दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है। अगर आप लाइन ना लगाओगे तो आपको वो एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला आपको नंबर नहीं देगा। तो ये है हमारे पास डिफिजन और ये है इफियन, इनके दरमियान हमने करना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, डिफिजन स्पोटेनियस। डिफिजन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। डिफिजन और इफियन होता क्या है, वो गैस के मालिक्यूल जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करे उनको हम क्या कहते हैं, डिफियन भी कहते हैं और इफियन भी कहते हैं। मतलब कि आपके ये क्या है, गैस के मालिक्यूल्स हैं और ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल गैस के मूव करे उनको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहते हैं। तो ये आपका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन करेंगे और इन दोनों में से हम एक डिफ्यूजन की डेफिनेशन करेंगे इन दोनों की और एक एग्जाम्पल करेंगे और क्या करेंगे उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्पोटेनियस मिक्सचर। स्पोटेनियस स्पोटेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। स्पोटेनियस इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग of a gas molecule from the homogeneous mixture। गैस के वो मॉलिक्यूल जो होमोजेनियस मिक्सचर बना दें, इंटरमिक्सिंग बना होकर, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये है हमारे पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अब इस स्टेटमेंट जो लिखी है हमने डिफ्यूजन की, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है स्पोटेनियस मिक्सचर। स्पोटेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद हल होना। इंटरमिक्सिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस के वो मॉलिक्यूल जो खुद ब खुद हल होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना दें उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं।
अब इसकी डायग्राम देखो, मेरे पास क्या है, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में क्या है कि एक यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परफ्यूम की स्प्रेडिंग कर दी। परफ्यूम है फ्रेग्रेंस, वो क्या हो गया, फैल गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लगाई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, कोनों में फैल गया है। तो इस समर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जो एक एक कोना है और एक ये कोना, एक वो कोना, एक कोने में हमने क्या किया, कोई भी चीज हमने, जो चीज फैलती है, जो चीज हवा में उड़ती है, गैस के मॉलिक्यूल, जो मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कोने में जो परफ्यूम है वो मैंने लगा दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, वो डिफ्यूजन का अमल, उस अमल को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसके बाद इसके हो गए हमारे पास एग्जाम्पल, इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास स्प्रेडिंग ऑफ अ फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग ऑफ अ फ्रेग्रेंस इन अ रीजन। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफियन। इफियन क्या होता है, इफियन होता है आप मूवमेंट ऑफ अ गैस, मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ अ गैस molecule through a tiny hole, through a tiny hole to the low concentration, to the low concentration, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब ये है इसकी डेफिनेशन, इफ्यूजन क्या होता है। एक गुब्बारा है, ये हमारे पास क्या है, एक गुब्बारा है। अब इसके अंदर क्या है, गैस है। अब क्या होगी, यहां से हम एक नीडल से क्या करेंगे, सुराख करेंगे, तो आपकी जो ये गैस है इसके अंदर, वो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन है वो। जब गैस लीक होगी, जब वो हम नीडल से इसको सुराख करेंगे, तो वो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे। अब देखो, अब क्या होता है कि आपका जो टायर है, किसी भी चीज का टायर है, जब वो पंचर होता है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हवा निकलना शुरू हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम करेंगे, पंचर ऑफ अ टायर या पंचर ऑफ अ बैलून, गुब्बारा। पंचर ऑफ अ टायर, या फिर उसके बाद एक और एग्जांपल कर दो आप, पंचर ऑफ अ बैलून।
तो ये था हमारे पास डिफिजन और एफिजन के दरमियान डिफरेंस। अब आपकी बुक के मुताबिक जो डायग्राम बनाई गई है वो हम डायग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में यहां पे एक लगा हुआ है रॉड, और इस रॉड के इस वाली साइड पे एक गैस है, और इस बॉक्स को जो हाफ बॉक्स है इसको मैंने एक गैस से फिल कर दिया, और इस गैस को मैंने नाम दे दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका नाम दिया? नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्योंकि ये मेरे पास जो गैस मैंने डाली गया, जो गैस से मैंने बॉक्स ये वाला फिल किया, इस गैस को मैं क्या कहूंगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसको मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम दूंगा क्योंकि ये मैंने गैस इस बॉक्स में फिल कर दिया है। और इधर जो मैंने गैस फिल की है ये है मेरे पास ऑक्सीजन। ये मैंने गैस कौन सी की है? ये मेरे पास गैस है ऑक्सीजन। अब क्या होगा, मैं ये रॉड को खत्म कर दूंगा। ये जो रॉड मैंने लगाया था दरमियान में, इसको मैंने क्या कहूं, इसको मैंने क्या किया? खत्म कर दिया, इसको हटा दिया है। तो आपके ये जो गैस, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है गैस है, और ये जो गैस है ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में हो जाएंगे हल, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और ये आपकी दोनों गैस क्या हो गई? मिक्स हो गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी एक गैस थी, और उसके बाद आपकी कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस थी। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में क्या हो गए? एक दूसरे में हल हो गए। इस समर को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, उस समर को हम कहते हैं डिफ्यूजन। हमने दो गैसेस ली, एक ली ऑक्सीजन, दूसरी ली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दरमियान में था हमारे पास एक रॉड। हमने उसको रॉड को हटाया तो क्या हुआ? आपका जो गैस के दो गैसेस थी वो आपस में हल हो गई, और जब वो हल हुई आपस में तो उस समर को हमने क्या कहा? डिफ्यूजन कहा। जो एक चीज को हमने यहाँ पे रख दिया, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या वो पूरे कमरे में फैल गई। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उस समर को हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद आपकी जो डिफ्यूजन है उसमें जो डायग्राम दी आपकी बुक के मुताबिक, जो डायग्राम है वो कहता है कि आपके पास एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में एक रॉड है, और इधर हमारे पास क्या? एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या कोई भी ले लो आप गैस। मेरे पास ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या गैस है। अब क्या होगा कि आपके पास ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे एक सुराख है, यहाँ पे क्या है? एक सुराख है, और इस सुराख से आपकी ये जो गैस है वो क्या होगी? निकलना शुरू होगी। ये आपकी गैस निकलना शुरू हो गई। इस समर को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब कि आपका जो बैलून है, जो टायर है, क्या उसमें गैस है? जब वो पंचर होंगे तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चीज मूवमेंट करेगी उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चीज मूवमेंट करे उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं, हाई लो कंसंट्रेशन। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक। डिफ्यूजन और एफ्यूजन के दरमियान हमने डिफरेंस देखा। और याद रखना कि आप जब भी किसी भी चीज का डिफरेंस करो दरमियान में लाइन लगाना लाजमी होती है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता हो कि जो मैंने सवाल पूछा उसके मुताबिक सही जवाब दिया उसने। जब आप लाइन ना लगाओगे तो आपको वो नंबर नहीं देगा, मे बी कि आपको वो नंबर ना दे। तो आपकी बुक के मुताबिक जो मैंने डायग्राम दी है वो बना दी है। और इसी टॉपिक को डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन को हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, और आज हमने फिर चैप्टर नंबर 3 11th क्लास केमिस्ट्री में हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।